बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जी, आज हम अपने सबक काहिली के इक्तबास की तशरीह करने लगे हैं। तो जिस इक्तबास की हमने तशरीह करनी है वो ये वाला है, यहाँ से है कि मेहनत करना और सख्त सख्त कामों में हर रोज़ लगे रहना गोया उनकी तबीयत सानी हो जाती है, मगर जिन लोगों को इन बातों की हाजत नहीं है वो अपने दिली कुव्वा को बेकार छोड़कर बड़े काहिल और बिल्कुल हैवान सिफ्त हो जाते हैं। तो बेटा जी ये देखें, ये अल्फाज जिनके नीचे हमने ये लाइन लगाई हुई है रेड, तो इस लाइन को क्या कहते हैं? खत। और कशीदा का मतलब होता है खींचना। तो हमने इक्तबास की तशरीह करते हुए अल्फाज लिखने होते हैं कि खत कशीदा अल्फाज के मानी लिखिए। तो वो बेटा जी ये अल्फाज हमारे सामने है। पहला लफ्ज़ है ये तबीयत सानी, इसके मानी होते हैं दूसरी आदत, यानी पुख्ता आदत, पक्की आदत। और हाजत, इसके मानी बेटा जी ज़रूरत। दिली कुव्वा, इसके मानी है दिल की ताकतें। ये जो कुव्वा लफ्ज़ है ना बेटा, ये कुव्वत की जमा होता है। कुव्वत मतलब ताकत। और हैवान सिर्फ यानी जानवर की खूबियों वाला, यानी जिसके अंदर जानवरों वाली सिफात आ जाए। बेटा ये तशरीह करते हुए हमने इन बातों को ज़ेरे गौर रखना है। एक तो ये कि उनकी तबीयत सानी हो जाती है। उनसे कौन मुराद है? यानी उनसे मुराद वो लोग हैं, इससे पहले देखें जो इक्तबास चल रहा है उसमें ये बताया जा रहा है कि वो लोग जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं होता, तो वो लोग मजबूरन मेहनत करते हैं, यानी वो ज़रूर ही मेहनत करते हैं। दूसरी बात ये कि इन बातों की जिन लोगों को हाजत नहीं है, तो वो कौन लोग हैं? यानी अमीर लोग जिनके पास पैसा होता है, जिनको इस बात की कोई ज़रूरत नहीं होती कि वो मेहनत करेंगे तो उनको खाना मिलेगा। फिर उसके बाद ये कि जब इंसान इस सोच को अपना लेगा कि उसे मेहनत की कोई ज़रूरत नहीं है, तो फिर बेटा जी वो क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा काहिल और जानवरों वाला, जानवरों की तरह की सिफात रखने वाला हो जाएगा। अब हम बेटा जी इस इक्तबास की तशरीह कर रहे हैं। तो ये जो सवाल बोर्ड में आएगा वो इस तरह से है कि दरज़ैन इक्तबास की बहवाले मतन तशरीह कीजिए, नीज़ खत कशीदा अल्फाज के मानी लिखिए। तो इसकी हमने बेटा तरतीब को जहन में नहीं रखना, क्योंकि जब हम तशरीह करते हैं तो इस तरतीब से नहीं की जाती है। देखिए बहवाले मतन तो ठीक है, तशरीह हम एंड पे करते हैं और खत कशीदा अल्फाज जो है ये दरमियान में लिखते हैं। तो इक्तबास हम सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे और थोड़ा सा यानी कि जो हमारे सामने पैराग्राफ है उसके शुरू वाले एक दो लफ्ज़ लिख देंगे, जैसे इसमें हमने लिखे हैं कि मेहनत करना, और दरमियान से फिर छोड़ देंगे, और आखिर वाले दो तीन लफ्ज़ लिख देंगे कि हैवान सिफ्त हो जाते हैं। अब हम बेटा मार्कर से लिखेंगे हवाला मतन। फिर हम लिखेंगे सबक का उन्वान। तो सबक का उन्वान क्या है? काहिली है। तो ये चीज़ें जो मैंने बोल्ड की हुई बेटा ये हमने मार्कर से लिखनी है, और जो ये छोटी लिखी हुई है ये हमने पेन के साथ लिखनी है। तो सबक का उन्वान क्या है बेटा? काहिली। और मुसन्निफ का नाम यानी जिसने इसको लिखा है उनका नाम क्या है? सर सैयद अहमद खान। खत कशीदा अल्फाज के मानी। तो इस तरफ हम राइट साइड पे हम बेटा अल्फाज लिखेंगे और इधर हम क्या लिखेंगे? मानी। तो हमारे सामने पहला लफ्ज़ है तबीयत सानी, जिसके मानी है दूसरी आदत, मुराद पुख्ता आदत यानी पक्की आदत। हाजत, इसके मानी बेटा है ज़रूरत। दिली कुव्वा, इसके मानी है दिल की ताकतें। अगला लफ्ज़ है हमारे पास हैवान सिफ्त यानी जानवर सिफ्त, जानवरों की खूबियों वाला। सर सैयद अहमद खान बेटा जी उर्दू के ये एक बुलंद पाया अदीब हैं। बुलंद पाया यानी बड़े रुतबे वाले, बड़े मर्तबे वाले। एक मुहक्किक हैं यानी रिसर्च करने वाले हैं, और इन्होंने उर्दू के अंदर मजमून की सिनफ जो है यानी जो मजमून लिखा जाता है ये सर सैयद से पहले किसी ने कभी नहीं लिखा था। तो इन्होंने उर्दू को मजमून की सिनफ से मुतारिफ करवाया, और इनका बेटा शुमार भी अरकान खमसा में होता है, यानी उर्दू ज़ुबान के जो 5 पिलर्स हैं उनमें से एक सर सैयद अहमद खां भी हैं। अब हम बेटा जी अगली हेडिंग देंगे कि तशरीह इक्तबास। तो तशरीह करते हुए हम पहले सर सैयद के बारे में लिखेंगे, जो बातें मैंने भी की हैं कि सर सैयद अहमद खां एक बुलंद पाया अदीब, एक अजीम मुहक्किक थे। आपने हर मुमकिन कौम की इस्लाह का बेड़ा उठाया। बेड़ा उठाना यानी जिम्मेदारी कबूल करना, कि आपने कहा कि जहाँ तक हो सकेगा मैं कौम की इस्लाह करूँगा। आपका शुमार उर्दू के अरकान खमसा में होता है। सर सैयद ने इस मजमून में लफ्ज़ काहिली की वजाहत की है। वो अपनी बात की वजाहत बयान करते हुए कहते हैं कि वो लोग जिनके पास भूख मिटाने के लिए कुछ नहीं होता यानी खाना नहीं होता, वो मजबूरन मेहनत करते हैं, क्योंकि उनको मालूम होता है कि अगर मेहनत नहीं करेंगे तो भूख का सामना करना पड़ेगा। इस वजह से ये लोग बहुत कम काहिल होते हैं। सख्त सख्त कामों में लगे रहना
ان کی پختہ عادت بن جاتی ہے۔ مگر وہ لوگ جن کے پاس وسائل ہوتے ہیں، یعنی پیسہ ہوتا ہے، کاروبار ہوتا ہے، انہیں ضروریات کی تکمیل میں بالکل دشواری نہیں ہوتی، یعنی جو بھی ان کو چیز چاہیے اس کو وہ آسانی سے حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے دلی قوتوں کو استعمال میں نہیں لاتے اور بالکل جانوروں کی طرح بن جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جیسے دیکھیں بیٹا، کھانا پینا، سونا، آرام کرنا، یہ تو جانور بھی کر لیتے ہیں، تو انسان جو ہے اس کی تخلیق کے مقاصد اور ہیں، تو یہ جانوروں کی طرح بن جاتے ہیں کہ جنہیں کھانے پینے اور سونے کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا، مطلب خیال آتا۔ سر سید یہ احساس دلاتے چاہتے ہیں کہ اگر ہم اپنی قوم کی بہتری کے خواہاں ہیں، یعنی خواہش مند ہیں، تو ہمیں کاہلی چھوڑ کر محنت کرنا ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ روز کا کام جو روز کیا کرتے ہیں، سر اٹھا کر وہی دنیا میں جیا کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ دنیا میں وہی لوگ عزت پاتے ہیں جو روز کا کام روز کرتے ہیں۔ تو بیٹا جی آج کا کام ہمارا اتنا ہی ہے۔ اللہ حافظ۔